हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। बेटा जी, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को मैं गणित कार्य पुस्तिका करवा रही हूँ। ये अध्याय 11 है जिसका नाम है बीजगणित और हम इसे शुरू कर चुके हैं पहले ही, जिसके 14 प्रश्न मैंने हल करवा दिए हैं जो कि मेरे चैनल पर अपलोड हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा उनको देख लें, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं उससे आगे करवाऊँगी। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री में है। आपका कोई पैसा आपको इन पढ़ाई के लिए, YouTube के लेक्चर के लिए बेटा नहीं देना, तो जल्दी से जल्दी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे अब हम चलते हैं 15वें प्रश्न पर। ये है बेटा प्रश्न संख्या 15। थोड़ा सा आपको ये प्रश्न कठिन लग सकता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। यदि P बराबर 2, Q बराबर -1 और R बराबर 3 है तो कॉलम ए में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का कॉलम बी में दिए गए उसके मान से मिलान कीजिए। ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है। कॉलम ए में यहाँ कुछ व्यंजक दिए गए हैं, कॉलम बी में कुछ संख्याएं दी गई हैं जो कि उन व्यंजकों का हल हैं। ठीक है, तो हमने उनको बताना है कि किस व्यंजक का हल कौन सा है। तो मैंने यहाँ हल भी किया हुआ, ये देखो पहला हल मैं बता देती हूँ। ये है बेटा P - Q जमा R, ये मैंने यहाँ लिखा, बराबर लगाया। P की जगह 2 रखना है, सुन लो मेरी बात ध्यान से। मैं इसी के नीचे करती हूँ, ये देखो, ये है ना P - Q जमा R। P की जगह 2 रखा, Q के आगे पहले से ही माइनस है और Q की जगह -1 रखा और जमा का 3 रखा। ये देखो मैंने यहाँ रख रखा है। और ये दोनों घटा के चिन्ह मिलकर जमा के हो गए और जमा 3, 2 और 1 3 और 3 कितना आ गया 6। और थोड़ा सा मैं अब आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, तो ये आपका पहले भाग का आंसर आ जाता है। कैसे हल किया हुआ है मैंने? P की जगह 2 रखा, Q की जगह -1 रखा, R की जगह 3 और हल कर दिया तो मेरा उत्तर 6 आ गया। यानी पहले वाले व्यंजक को मैंने 6 से ऐसे मिला देना है। तो इसी तरह से सारे व्यंजक मैंने यहाँ पर हल किए हुए हैं, आप इन्हें देख लेना। दूसरा व्यंजक है 2P घटा 3R, ये मैंने यहाँ लिखा। P की जगह 2, R की जगह 3 लगाया। 4 घटा 9 -5, तो दूसरे व्यंजक को मुझे मिलाना है -5 से, जो कि यहाँ पर आपका मिल रहा है। ठीक है, अब आ जाओ भाई तीसरे व्यंजक पर। यह है 3Q घटा R, इसका उत्तर -6 आ रहा है। हल मैंने कर रखा है, वीडियो को और भी जूम करके आप देख सकते हो। तो इसको इससे मिला दिया। ऐसे देखो, चौथे का उत्तर -1 आ रहा है, तो ये इसके सामने ही है, ये मैंने मिला दिया। आपके लिए मैं दोबारा मिला रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। इसका उत्तर 1 आ रहा है। आगे बढ़ूँ और इससे आगे वाले का उत्तर 3 आ रहा है, इसका उत्तर -2 आ रहा है और इसका उत्तर जमा का 6 आ रहा है। तो ये सभी हमने हल कर दिया है और इनको एरो से मिला दिया है। ठीक है, आप वीडियो को यहाँ पॉज कर सकते हो अगर समझना है अच्छे तरीके से, और जूम भी आप भी इस तरीके से ऐसे जूम इन जूम आउट करके वीडियो को बड़ा करके भी देख सकते हो YouTube पर ही। अब चलो भाई प्रश्न संख्या 16 पर आ जाओ। क्या कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस, ध्यान से देखना भाई। सुभाष चंद्र बोस जब पहली बार लंदन गए तो उनकी मुलाकात एक ऐसे प्रोफेसर से हुई जिनकी भारतीयों के बारे में धारणा अच्छी नहीं थी। प्रोफेसर ने बोस पर प्रभाव जमाने के लिए पूछा कि यदि तुम वास्तव में बुद्धिमान हो तो बताओ, वह सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है उसकी लंबाई कितनी है? बॉस ने बिना समय गवाए कहा, उस पेड़ की लंबाई उसकी आधी की दुगनी है। बहुत बढ़िया जवाब दिया भाई। आधी, अब मुझे नहीं पता, मान लो आपकी हाइट 6 फुट है तो आपका आधा कितना हो जाएगा? 3 फुट, और 3 फुट का दुगना करोगे तो 6 ही फुट तो आएगा। तो बॉस ने बिल्कुल बढ़िया जवाब दिया। बॉस की बुद्धिमानी से प्रोफेसर व वहाँ के लोग प्रभावित हुए और उनकी पढ़ाई का खर्च भी लंदन में वहन किया। अब ये कहता है कि क्या आपको लगता है बॉस का जवाब सही था? तो हमने लिख दिया हाँ बिल्कुल सही है। यदि पेड़ की लंबाई x है तो बॉस के कथन को किस प्रकार लिखोगे? बॉस ने क्या कहा, सुभाष चंद्र बोस ने, कि लंबाई उसके आधे की दुगनी है। आधा हो गया x/2 और उसका दुगना हो गया 2। 2 से 2 कटकर x ही तो आ गया, तो लंबाई x/2 का दुगना है। तीसरे भाग पर आ जाओ।
इसी तरह पेड़ की लंबाई को किस तरह बता सकते हो? पेड़ की लंबाई उसके चौथाई भाग की 4 गुना है। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। 17 में इस तरीके से आपको ब्लॉक्स बनाकर दे रखे हैं और कहता है कि विजातीय पर घेरा बनाएं। अनलाइक मतलब जो 3 चीज़ तो एक जैसी हैं। देखो 1 2 3 4 चीज़ हैं, 4 में से 3 एक जैसी है और एक अलग है, उस पर निशान लगाना है। तो ये बस है, ये कार है, ये ट्रक और ये फ़ोन बुक है, तो ये अलग हो गई। केला है, आम है, नाशपाती है, लेकिन ये आलू है, तो ये सब्जी हो गया और ये तीनों फल हो गए, तो इस पर निशान लगा दिया। आगे बढ़ो। 4 है, 5 है, 6 है, ये तो संख्याएं हैं और पी संख्या नहीं है, एक अल्फ़ाबेट है, तो इस पे निशान लगा दिया। आगे चलो, देखो Z 2x 5x x, इन तीनों में तो x है, इसमें x नहीं है, इसलिए इस पर निशान लगा दिया। ऐसे ही इसमें इस वाले खाने में देखो तो XYZ XYZ XYZ, लेकिन यहाँ XZW है। ऐसे ही इस वाली लाइन में जब चलते हैं तो 5XY 6YX है, लेकिन X और Y दोनों हैं, इसमें भी है X और Y दोनों, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो X और Z हैं, तो इस पर निशान मैंने लगा दिया। इसी तरीके से XY स्क्वेयर 1 से, लेकिन इसमें X के ऊपर 2 लगा हुआ है, तो ये सब पर मैंने निशान लगा रखा है। इस वाले में ये अलग है और इस वाले में ये अलग है। आगे बढ़ती हूँ प्रश्न संख्या 18 पर। अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके चैनल को के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी सभी वर्कबुक का सॉल्यूशन मैं करवा रही हूँ, उड़ान का भी और साधारण वर्कबुक गणित व कार्य पुस्तिका का भी। और आपके दोस्तों को शेयर करोगे तो उन्हें भी बेनिफिट हो जाएगा होमवर्क करने में। देखिए नीचे दी गई सारणी में सजातीय माने जो एक जैसे हैं, लाइक को चिन्हित कीजिए। चिन्हित करने के लिए आप स्क्वायर का, पंचभुज का, त्रिभुज का, आयत का, पतंग का, सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें तो क्या करना था, मेरी बात सुनो। इस ऊपर वाले में तो अलग चीज़ों पे निशान लगाना था और इसमें एक जैसी पे निशान लगाना है। तो मैंने ये लिया 8PQ, 7PQ और 3PQ, इन पर एक जैसों पर हमने निशान लगा दिया, इनको छोड़ दिया। ऐसे ही अब यहाँ आ जाओ तो यहाँ पर हमने ये निशान ये देखेंगे एक बार कि PR 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 PR, तो इन चारों पर मैंने बर्फी सी बना दी है, काइट बना दी है। तीसरे वाले में मैंने सबको पंचभुज से अटैच कर दिया है, 1 2 3 PQ PQ PQ। इसमें मैंने एक जैसी टर्म्स पर सर्कल लगा दिए, इसमें भी P था, इसमें भी, इसमें Q PR था, इसमें Q था, ये अलग थे, तो जो एक जैसे थे उन पे मैंने सर्कल लगा दिया है। इसमें भी देखो P एक बार है, Q 2 बार, P एक बार, Q 2 बार, तो इन पर ट्रायंगल लगा दिया है। तो बहुत ही आसान प्रश्न था। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 19 पर। सजातीय संख्या समूह के आगे टिक का निशान लगाओ जो एक जैसे हैं। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इस ब्रैकेट की बात करूं तो इसमें M है, N है, 3 है, तो ये सब अलग अलग है। लेकिन जब मैं इस ब्रैकेट में आती हूं तो 8x 3x 5x सारे के सारे x इसमें आए हुए हैं, तो मैंने इस पर टिक लगा दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? अब जब सभी ब्रैकेट्स में आप देखोगे तो इसमें x और y है, तो ये अलग है, इसमें z है और y है, तो ये भी अलग है, ये भी अलग है। केवल ये 2 4 हैं जिन पर मैंने निशान लगाया, AB AB AB, यहाँ टिक लगा दिया। XY YX XY, यहाँ टिक लगा दिया। Z स्क्वायर Z स्क्वायर Z स्क्वायर, यहाँ टिक लगा दिया। M स्क्वायर N स्क्वायर, इन पर हमने टिक लगा दिया। समझ में आ गई मेरी बात? आगे बढ़ूँ अब मैं। चलिए 20वें प्रश्न पर आ जाइए। सही कथन पर टिक का निशान लगाइए। 9x + 6x = 15x, ये बिल्कुल ठीक है। 6 घटा 9 3 नहीं आता है, तो ये गलत है। 12 घटा 13 26 नहीं आता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये वाला ठीक है। चलें आगे। सही कथन पर टिक का निशान लगाइए। 5m में से घटा 10m घटाने पर घटा 5m प्राप्त होता है, तो ये गलत है। मैंने हल भी कर रखा है, इसको देखो। 5m घटा 10m, 2 घटा के चिन्ह मिलकर जमा के बन जाते हैं, तो 5m + 10m 15m आ गया। जबकि ये कह रहा है कि माइनस का 5m आना चाहिए, जो कि गलत है। आगे बढ़ो। 3x + 5 में से इस घटा 4x की 2 घटा 7x घटा 1 को घटाने पर ये आएगा। ये मैंने यहाँ घटा करके देखा तो मेरा उत्तर 4x की 2 + 10x + 1 आ रहा है, जो कि मेरा उत्तर यहाँ पर
उत्तर यहाँ पर सही है। ये मैंने बाय मिस्टेक इस पर काटा लगा दिया है, तो ये उत्तर को आप ठीक कर लेना। देखो ना, 4x की 2 और 7 और 3 10, और यही बुक वाला कह रहा है कि यही उत्तर आना चाहिए और यही हमारा आ रहा है। ऐसे ही तीसरा भी ठीक है और चौथा भी हमारा ठीक है, और हल मैंने इसमें कर रखा है। फिर रिपीट कर दूं, ये बी भाग सही है, गलत नहीं है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। दिए गए चित्र में दिए गए घनों को अलग अलग ढंग से जमा कर गुणनफल लिखिए। देखो x है 5 है, -2p है 4 है, -y है -3xy है। तो इस पे तो गुणा का निशान लग गया, यहाँ -y लिख दिया और यहाँ 5। तो गुणा कैसे करते हैं, 5 आगे y पीछे और घटा एक बार आ रही है तो उसको लगा दे। तो इन सबको बारी बारी से उठाकर जोड़े बनाकर मैंने आगे लिखा हुआ है। ये देखो, मैंने 4 गुणा x किया तो 4x आ गया। अब यहाँ देखो 4 गुणा -y किया तो -4y आ गया। माइनस का 2p गुणा 4 तो 4 दूनी 8 -8p आ गया। अब है 4 गुणा माइनस का 3xy तो 4 तिये 12 माइनस का 12xy आ गया। आगे चलो तो ये आ गया, तो ये -3xy, ये गुणा का निशान है। अभी बीच में सब में गुणा का चिन्ह है, ध्यान कर लेना। x मैंने ऐसे लिखा है, गुणा का चिन्ह मैंने ऐसे बनाया है। तो ये आप इसको देखकर अपना भर सकते हो। -3xy गुणा x -3x की 2y, -2p गुणा y तो प्लस का 2py, क्योंकि 2 बार माइनस है प्लस बन जाएगा। और 5 गुणा -3xy तो ये हो जाएगा 5 तिये 15 और -2px। चलूँ आगे। 22वां, थैला A और B की बीजीय संख्याओं को आपस में गुणा करके गुणनफल निकालिए और C में लिखिए। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। 1 2 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो 3 तिया 9 उत्तर बनेंगे। 1 2 उत्तर मैं बता रही हूँ, बाकी आप कर लेना। उत्तर मैंने लिख रखे हैं भाई 3x और ये है 3xy²। सुन लो ध्यान से, इसको और इसको उठाया, 3x गुणा माइनस का 3xy², तो ये बन गया 3 तिया 9, x और x मिलकर हो गया x का स्क्वेयर y का स्क्वेयर। तो ये उत्तर आ गया 9x² माइनस का 9x² y²। इसी तरह से 3x को जब 4y से गुणा करा तो ये उत्तर आ गया 12xy। ठीक है। अब इसी तरह से 3x को जब -8x की 2 से गुणा करा तो ये उत्तर आ गया -24x की 3। तो जो भी 9 उत्तर आए हैं वो मैंने यहाँ गुणा करके लिख दिए हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 23 पर। नीचे दी गई वर्ग पहेली को समझिए और उसे पूरा कीजिए। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए। देखो, आप समझने की कोशिश करना, बुक सामने रख लेना। ये x है, ये x की घात 2 है, ये x की घात 3 है और ये 2x की घात 4 है। ये गुणा का निशान है। ये 3 है, ये 3x है और ये 4x की 3 है। मैं अलग रंग उठा रही हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए दूर से। इस x की और इस 3 की यहाँ गुणा करनी है, तो ये बन जाएगा 3x। क्लियर है। अब इस x की और इस 3x की गुणा करनी है, तो x 2 बार है तो ये बन जाएगा 3x की 2। अब इस x की और इस 4x की 3x गुणा 4x की 3, 4x की 4, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से गुणा करके ये तालिका मैंने भर रखी है। आप वीडियो को पॉज करके अपनी तालिका भर सकते हो। और ऐसे ही ये दूसरी तालिका भी मैंने गुणा करके भर रखी है। वीडियो को पॉज करो और अपनी तालिका वर्कबुक में भर लो। कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर लिखा करो आप। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये कहता है प्रश्न संख्या 24, इन्हें भी आजमाइए। कोई भी नई संख्या सोचिए। मैंने सोच ली x, 4 जोड़िए, मैंने जोड़ दिया 4, 3 से गुणा करिए, तो x जमा 4 को 3 से गुणा करा तो हल कितना आएगा 3x जमा 12। अब ये कहता है कि फिर से वही संख्या लीजिए, ले ली, 3 से गुणा करो, कर दी, 3x आ गया, 12 जोड़िए, जोड़ दिया, क्या वही उत्तर आया? हाँ आया। भाई पहले संख्या में 4 जोड़ दो और फिर 3 से गुणा कर लो, या पहले 3 से गुणा कर लो और 3 चौके 12 जोड़ दो, बात वही आएगी। क्यों आएगी ये देखो ना, 3 के ब्रैकेट में x जमा 4 का क्या मतलब है? 3 को भी x से गुणा करो 3x और 3 को 4 से गुणा करो जमा का 12। ऐसे ही 25वां प्रश्न है। 3 से बड़ी कोई संख्या सोच लो, मैंने 4 सोच ली, 5 से गुणा करो 20 आ गया, 15 घटाओ तो 5 आ गया।
फिर से वही संख्या ले ली 4, 4 में से 3 घटाया 1, 5 से गुणा करो तो 5 आ गया। उत्तर कितना आ गया? 5। अपने साथियों से चर्चा करो कि दोनों बार हल समान क्यों मिला, और इसकी एक गतिविधि बनाकर स्वयं हल करो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना ही इसको अपनी वर्कबुक में कर लेना। आगे बढ़ो 26वें प्रश्न पर। बीजीय व्यंजकों के मान के बराबर भागों को रेखा चित्र में रेखांकित करो। ये x² लिख रहा है, मेरी बात सुनना, ये भुजा x है और ये भी x है, तो ये पूरा हिस्सा x² हो जाएगा, तो इसमें शेड भर देना। आगे चलो, x जमा वाई गुणा z, मेरी बात सुनो, ये x है और ये हमारा जो है x जमा वाई को z से गुणा करना है, तो ये दूरी तो x है, ये है x भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये है x, ये दूरी तो x है इतनी, और ये y है, तो ये पूरा तो हो गया x जमा वाई, और ये z है तो इसको z से गुणा कर दिया, तो इसमें शेड भर दिया। और ऐसे ही ये तीसरा भाग है, मैंने इसमें ऑलरेडी शेड भर रखी है, x जमा वाई जमा z और x², तो जितना मैंने शेड भर रखा है आप भी भर लेना। अब है ये अगला प्रश्न हमारा, इसमें भी ऐसे ही शेड भरनी है भाई। 2 के ब्रैकेट में x जमा 3, तो ये 3 था, ये 2 था, ये x था, ये 3 था, ये x जमा 3 का दुगना हो गया। ऐसे ही इसमें शेड भरना है, और ऐसे ही इतने हिस्से में आपने इसमें शेड भरना है। आगे चलती हूँ, 28वें प्रश्न पर आ जाओ। एक आयत की लंबाई x मीटर है, ये रही, चौड़ाई y मीटर है, ये रही। एक अन्य नए आयत की लंबाई पहले की लंबाई से 1 मीटर अधिक है, तो x में 1 और जोड़ दो, तो ये x जमा 1 आ गया। चौड़ाई उतनी रहेगी y। अब आगे आओ, क्या पूछता है? नए आयत की लंबाई क्या है? भाई पुराने की x थी, नए की 1 ज़्यादा है, तो x जमा 1 हो गई। नए आयत की चौड़ाई y ही रहेगी, क्योंकि बुक वाले ने ये नहीं कहा कि चौड़ाई बदल जाएगी। नए आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x जमा 1 को y से गुणा कर देंगे। पुरानी आयत का क्षेत्रफल है xy, पहली और नई आयत के क्षेत्रफल में क्या अंतर है? तो इन दोनों को आपस में घटाकर यहाँ पर लिख देंगे। आप इसको चाहो तो भाई थोड़ा सा हल भी कर सकते हो, तो ये बन जाएगा xy जमा y घटा xy, तो इससे ये कटकर y का अंतर है। बाकी आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है भाई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट पेज है। नीचे दी गई सारणी को समझिए और पूरा करें। x जमा 4 बराबर है 2, इसका मतलब है कि 4 के अंदर क्या जोड़ूं? बराबर 10, 4 के अंदर क्या जोड़ूं कि 10 आ जाए, तो 6 आ जाएगा। अगले पे आ जाओ, x घटा 12 बराबर है 18 की x में से किस में से 12 घटाएं कि 18 आ जाए, तो 30 में से 12 घटाओगे तो 18 आ जाएगा, तो x की जगह 30 रखेंगे। 3x बराबर है 15 का मतलब है कि किस संख्या को 3 से गुणा करें कि 15 आ जाए, तो 5 को करेंगे। तो ऐसे ही ये बाकी के प्रश्न पूछ रहा है। 4x बराबर है 80, किस संख्या को 4 से गुणा करें कि गुणनफल 80 आए, तो 20 आ जाएगा। x जमा 8 बराबर है 14, तो किस संख्या में 8 जोड़ें कि 14 आ जाए, तो 6 में। और ये आपके इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। एक वृक्ष की लंबाई x मीटर है, आंधी आने पर वृक्ष के तने का ऊपरी 1/4 भाग टूट गया। भाई मान लो अगर ये पूरा पेड़ था 1, 2, 3 और 4, तो ये चौथा भाग टूट के नीचे पड़ गया, तो वृक्ष की कितनी लंबाई टूट गई? जितनी लंबाई थी x उसका चौथा भाग यानी x/4। कितनी लंबाई बाकी रह गई? पहले लंबाई x थी, उसमें से x/4 घटाओगे तो 3x/4 लंबाई रह गई। तो ये आपका पूरा चैप्टर नंबर 11 था। लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना है। थैंक यू।